पुणे की एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में एक लेडी ने दो मजदूरों को अपने घर पर बुलाया और उनसे अपने पति की लाश को अपने ही घर की बालकनी में दबाने के लिए कहा। मोस्ट शॉकिंगली वो लाश थी ही नहीं, बल्कि वो एक जिंदा इंसान था जो कि अनकॉन्शियस था। उसका नाम था परवीन प्रकाश जगताप और उसकी बीवी ने उसके खुद के घर में उसकी कब्र खोद दी। लेकिन क्यों? 1 अगस्त 2026 पुणे के बारामती पुलिस कंट्रोल रूम में एक अननोन कॉल आती है। ये कॉल 112 नंबर की इमरजेंसी सर्विस से की गई थी। कॉल पर जो इंसान था वो बहुत घबराया हुआ था और जो बात वो पुलिस को बताने वाला था वो सुनकर थोड़ी देर तक पुलिस को भी समझ नहीं आया कि आखिर बोल क्या रहा है। फाइनली उसने पुलिस को बताया कि इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में कुछ बहुत गलत हो रहा है। पुलिस के पूछने पर उसने बताया कि बारामती एरिया के जामदार रोड पर एक सोसाइटी है, इंद्रप्रस्थ सोसाइटी। इस सोसाइटी के एक फ्लैट में एक इंसान जिंदा समाधि ले रहा है। मतलब उस इंसान ने अपनी मर्जी से अपनी बॉडी को छोड़ने का डिसाइड किया है और उसकी बीवी उसको उसके ही घर में दबाना चाहती है। ये काफी अटपटी सी चीज थी पुलिस के लिए भी, बट क्योंकि इमरजेंसी नंबर पर कॉल की गई थी इसलिए पुलिस को एक्शन तो लेना ही था। इसलिए वो उस इंसान के बताए गए एड्रेस पर पहुंची, इंद्रप्रस्थ सोसाइटी, फ्लैट नंबर 9। पुलिस ने घर की बेल बजाई। अंदर से एक लेडी ने दरवाजा ओपन किया। अब क्योंकि पुलिस से किसी इंसान के जिंदा समाधि लेने की बात की गई थी, इसलिए पुलिस ने उससे वही सवाल किया कि क्या यहाँ पर कोई जिंदा समाधि लेने की कोशिश कर रहा है। उस लेडी ने जवाब दिया कि यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, शायद आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, आप लोग यहाँ से जा सकते हो। अब क्योंकि पुलिस के साथ कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी इसलिए वो लोग घर के अंदर नहीं आ सकते थे, क्योंकि घर में अगर औरत अकेली हो और पुलिस के साथ कोई लेडी कांस्टेबल ना हो तो पुलिस फोर्सफुली अंदर नहीं जा सकती। हालांकि एज पर इंडियन लॉज पुलिस किसी इमरजेंसी में घर के अंदर जा सकती है बिना किसी वारंट के भी। जैसे अगर किसी को लाइफ थ्रेट हो तो वो इस केस में भी घर के अंदर जा सकते थे सर्च करने के लिए, बट वो लोग नहीं गए। सो पुलिस अपनी इंक्वायरी करके चली गई। एक्चुअली वो फ्लैट परवीन प्रकाश जगताप का था। वो पुणे की एक आईटी कंपनी में मैनेजर था। इस फ्लैट में वो अपनी वाइफ शर्मिला जगताप के साथ रहता था। इनके 2 बच्चे थे और परवीन की माँ और उसका एक छोटा भाई भी इन लोगों के साथ इसी फ्लैट में रहते थे। 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच में शर्मिला ने अपने बच्चों को अपने मायके पहुंचा दिया था और परवीन का भाई भी अभी किसी काम से घर से बाहर था। घर में अब सिर्फ 3 लोग थे, शर्मिला, परवीन और उसकी मॉम। शर्मिला के पास बी फार्मा की डिग्री थी तो उसे मेडिसिन की अच्छी खासी नॉलेज थी। सो इट इज एलिज्ड कि उसने अपनी मदर इन लॉ के खाने में नींद की गोलियां मिला दी, जिससे वो गहरी नींद में सो गई। उसने अपने पति के जूस में भी ये टैबलेट्स मिला दी, जिससे परवीन भी गहरी नींद में या फिर नशे जैसी हालत में हो गया था। परवीन के बेहोश होने के बाद उसकी वाइफ शर्मिला ने घर में रखे हुए बच्चों के बेड से उसके सर पर कई बार वार किए, जिससे उसे ब्लीडिंग होने लगी। शर्मिला को लगा कि परवीन शायद अब मर चुका है और उसने बाकी की प्लानिंग पहले ही की हुई थी। उसने रिसेंटली घर की बालकनी में प्लांट्स लगाने के बहाने से एक बाउंड्री जैसा स्ट्रक्चर बनवाया था। सो उसने परवीन को घसीट कर उस गड्ढे में डाल दिया जो उसने पहले ही बनवाया हुआ था और उसने एक मार्बल स्लैब भी ऑलरेडी मंगवाया हुआ था। सो उसका प्लान ये था कि परवीन को उस पिट में डालकर ऊपर से मार्बल स्लैब से ढककर उसको पैक कर देंगे, जिससे कि सब कवर हो जाएगा और दृश्यम मूवी के जैसे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर हुआ क्या था। बट जो वो मार्बल स्लैब था वो काफी भारी था। वो उठाकर शर्मिला से अकेले उस स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं रखा गया। तो उसने सोचा कि अगर वो इस काम में ज्यादा देर करेगी तो उसका देवर जो घर से बाहर गया हुआ था वो आ सकता है, या फिर उसकी सास जिसको उसने नींद की गोलियां मिलाकर सुलाया था वो भी जाग सकती है, तो उसका सारा प्लान बेकार हो जाएगा। तो उसने बिना ज्यादा देर किए बाहर से 2 मजदूरों को बुला लिया कि बस ये पत्थर उठाकर इस स्ट्रक्चर के ऊपर ढकना है और उसको सील पैक करना है। तो मजदूर आ गए और उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। बट जब उन्होंने उस गड्ढे के अंदर देखा तो उसके अंदर एक बेडशीट बिछी हुई थी और उसके ऊपर एक पिलो रखा था। दे फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज। तो उन्होंने उस औरत से पूछा कि आप ये कपड़े रखवाकर इस गड्ढे को पैक क्यों करवा रहे हो। तो उसने कहा कि ये सब बेकार कपड़े हैं और अब हमें इनकी जरूरत नहीं है, सो आप लोग बस इसको बंद कर दो। अब ये सब जो हो रहा था वो घर की बालकनी में हो रहा था, तो वहाँ पर तो हवा भी चलती है। तो जैसे ही वहाँ पर हवा चली तो वो बेडशीट थोड़ी सी फोल्ड हो गई। उनमें से एक मजदूर जो था उसको उस बेडशीट के नीचे से एक ह्यूमन हैंड या फिर लेग दिखाई दिया। वो ये देखकर काफी डर गया, बट वो इससे भी ज्यादा तब डरा जब उसने उस ह्यूमन हैंड के अंदर मूवमेंट होती हुई देखी। फाइनली वो लोग समझ चुके थे कि ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, बल्कि यहाँ पर कुछ तो अजीब हो रहा है। वो फौरन उस फ्लैट से बाहर निकल गए और समझदारी दिखाते हुए 112 नंबर पर कॉल कर दी। बट यहाँ पुलिस भी और वो मेसन भी एक चीज से चूक गए। उनको लग रहा था कि वहाँ कोई इंसान अपनी समाधि खुद दे रहा है। उनके मन में एक भी बार ये डाउट नहीं आया कि ये शायद कोई केस भी हो सकता है। आई डोंट नो आज के टाइम में भी लोग इन चीजों पर कैसे बिलीव कर सकते हैं। सो पुलिस जब वहाँ पर आई तो शर्मिला ने उनको सब कुछ ठीक बताकर वहाँ से भेज दिया। पुलिस तो आकर चली गई, बट सोसाइटी में जब किसी के घर पर पुलिस आती है तो सोसाइटी वाले लोग, आसपास वाले लोग सब अलर्ट हो जाते हैं। आई एम श्योर एवरीवन विल रिलेट टू इट। सो इस टाइप की बातें सब जगह फैल जाती हैं कि उसके घर में पुलिस आई थी, और हर एरिया में पुलिस के इन्फॉर्मर्स भी होते हैं जिनको लोग मुखबिर भी बोलते हैं। सो ये बात उस एरिया के इन्फॉर्मर तक भी पहुंची कि वहाँ उस फ्लैट में कुछ
कुछ तो चल रहा है। तो उस इन्फॉर्मर ने बारामती पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर श्री शैल चिवड़ शेट्टी को कॉल की और बताया कि इंद्रप्रस्थ सोसाइटी के फ्लैट नंबर 9 में कुछ तो गलत हो रहा है, आप एक बार जाकर चेक कीजिए। तो इंस्पेक्टर शेट्टी अपनी टीम को लेकर वहाँ पर पहुँच गए और अब पुलिस की इस टीम के साथ लेडी कांस्टेबल भी थी। उन्होंने डोर नॉक किया और शर्मिला ने डोर ओपन किया और डोर ओपन करके शर्मिला ने इन लोगों से भी वही कहानी दोहराई जो उसने पहली टीम को कही थी कि आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है या फिर आप लोग गलत फ्लैट में आ गए हैं। बट क्योंकि इंस्पेक्टर शेट्टी के पास इन्फॉर्मेशन थी तो उन्होंने उससे पूछा कि आपका हस्बैंड कहाँ है, जिस पर उसने कहा कि वो पासपोर्ट के काम से बाहर गए हुए हैं। बट पुलिस वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हर आंसर, तो उन्होंने उससे घर के अंदर जाने की परमिशन ली और घर सर्च करने के लिए बोला। पहले तो उसने पुलिस को अंदर आने से मना किया, बट जब पुलिस ने उसको फोर्स किया तो उसे अंदर बुलाना ही पड़ा। पुलिस ने इधर उधर देखा तो वहाँ पे उनको कुछ खास दिखाई नहीं दिया, बट जब वो घर की बालकनी में पहुंचे तो उनकी नजर बालकनी के उस स्ट्रक्चर पर पड़ी जो उन्हें काफी अजीब लगा। तो उन्होंने शर्मिला से पूछा कि ये क्या है और इसके अंदर कपड़े क्यों पड़े हुए हैं। शी रिप्लाइड कि ये खराब कपड़े हैं और हमारे यूज के नहीं है, इसलिए हमने इनको यहाँ पर डाल दिया। और सरप्राइजिंगली अब इस गड्ढे के अंदर कोई बॉडी नहीं थी। पुलिस ने रूम चेक किया तो उसके अंदर परवीन की माँ सो रही थी, जिनको शर्मिला ने नींद की दवाइयां देकर सुलाया था। पुलिस ने जब दूसरा रूम चेक किया तो वहाँ पर उनको परवीन फ्लोर पर गिरा हुआ दिखाई दिया, उसके सर से खून निकल रहा था। पुलिस ने शर्मिला से पूछा कि ये कौन है और ये सब क्या है। तो शर्मिला ने कहा कि मेरे पति हैं, हमारा नॉर्मली झगड़ा हो गया था तो मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर मैंने इनके सर में बैट मार दिया, जिससे इनके सर में लग गई। शी सेड कि ये तो नॉर्मल है, झगड़े हर घर में होते हैं। सीरियसली कौन पत्नी अपने पति को बैट से मारकर घायल करती है, और कोई अगर ये करता भी है तो ये नॉर्मल तो नहीं है बिल्कुल भी। तो कोई इस बात पर क्यों यकीन करेगा, और वो तो पुलिस है, बेवकूफ तो नहीं होते ना पुलिस वाले। उन्होंने परवीन को हॉस्पिटल पहुंचाकर आईसीयू में एडमिट करवाया और शर्मिला से पुलिस स्टेशन आने के लिए बोला। परवीन को जब होश आया तो उसने अपने मुंह से पूरी कहानी बताई, जितना भी उसको याद था, कि कैसे कैसे उसकी वाइफ ने उसको मारकर दबाने की प्लानिंग की थी। स्लीपिंग पिल्स दिल्यामुळे मी गुरुवारी पूर्ण दिवस पूर्ण रात्र, शुक्रवारी पूर्ण दिवस पूर्ण रात्र आणि शनिवारी मला थोडीशी जाग आली कारण का ते मला बॅटने मारत होते। उसने बताया कि उसको ये याद नहीं है कि उस टाइम शर्मिला के साथ कोई और भी था या नहीं, क्योंकि एक अकेली औरत के लिए एक आदमी को घसीटकर गड्ढे में डालना कोई इजी टास्क तो है नहीं ऑफ कोर्स। सो देयर मस्ट बी समवन एल्स, बट दिस इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नाउ द रियल क्वेश्चन इज कि आखिरकार शर्मिला ने ये सब किया तो क्यों किया, और क्या उसने जानबूझकर अपने पति को जिंदा दबाया या फिर उसे ये लग रहा था कि वो मर चुका है। इन्वेस्टिगेशन में उसने बताया कि परवीन उसको बहुत रोक टोक कर रखता था। शी टोल्ड कि मेरे पास बी फार्मा की डिग्री है, बट उसके पति ने उसे कभी जॉब ही नहीं करने दी और इतने सालों से मुझे बस घर के कामों में दबाकर रखा हुआ है। मैं बहुत टाइम से डिप्रेशन से डील कर रही हूँ और मुझसे अब ये सब नहीं सहा जाता, इसलिए मुझे मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। बट दिस इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल इन माई ओपिनियन। और मेरा ओपिनियन क्या, किसी भी सेंसिबल इंसान का ओपिनियन यही होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो सब शर्मिला बता रही है अगर वो सच है तो परवीन की भी कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि आप किसी पर भी उसकी मर्जी के बिना कोई काम नहीं थोप सकते। दिस शुड बी देयर ओन डिसीजन कि क्या करना है और क्या नहीं। बट जो शर्मिला ने किया वो हर तरीके से गलत ही है। हर चीज का एक तरीका होता है, अगर थॉट्स नहीं मिल रहे हैं फिर कोई और बात है तो उसका एक अलग रास्ता होता है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल चूज टू किल समवन ओवर डाइवोर्स। क्या किसी को मारना इतना आसान है? आई एम श्योर नॉट। अभी इस केस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट परवीन इज वेरी लकी दैट ही गॉट हिज लाइफ बैक, क्योंकि हर कोई इतना खुश नसीब नहीं होता। आई होप एवरीवन इज सेफ. Please take care of you and your loved ones because life is precious.